हेलो एवरीवन, दिस इज अनुमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। तो जिन भी बच्चों ने उन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं समझा है वो समझ सकता है और उन क्वेश्चंस को भी देख सकता है, समझ सकता है बच्चा। कैसे? आई बटन पर क्लिक करके आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से आप वन बाय वन जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहें समझ सकते हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और हाँ, आपसे एक बात कह दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेना, क्वेश्चन को समझ लेना। अगर समझ में आ जाए आपके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन फिगर 12.25, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी इज आ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक ए बी सी डी एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी, ठीक। इसका कोई डायग्राम इस तरीके से बनेगा। विद सेंटर ए बी सी डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। यानी कि जो आपको ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में, ये फिगर में एक सर्कल जो है वो बाकी 2 सर्कल को छू रहा है। यानी कि बाकी बचे हुए कितने सर्कल हैं? 3, लेकिन 3 में से 2 को वो छूता है, यानी कि टच करता है, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी कि जितना भी शेडेड रीजन है ना, ये इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो अगर आपको ये फिगर जो दिखाई दे रही है इधर लेफ्ट वाली, इसमें से हम केवल इतनी फिगर का यूज़ करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं हमारी डिस्टेंस जो बताई गई है, इसकी साइड जो बताई गई है स्क्वायर की, वो बताई गई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो सर्किल बने हुए हैं ये अपने आप में एक सर्किल ही तो है पूरा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें यूज़ किस चीज़ का करना है? केवल और केवल इन क्वाड्रेंट का। ये जो क्वाड्रेंट बचे ना हमारे, इन्हीं का यूज़ करना है, क्योंकि इन क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा टोटल, उसे हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो उसमें मेनली 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कैसे? जब उसे हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी, ये वाला भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी, यानी कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और जब ये सर्कल बन चुका है, इसमें से ये जो क्वाड्रेंट है एक प्रकार से क्या होते हैं? क्वाड्रेंट ये सेक्टर ही तो होते हैं, ये सेक्टर ही तो होते हैं क्वाड्रेंट, है कि नहीं? तो यानी कि हमारे पास जो सेक्टर का एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? एक सेक्टर का एरिया निकालोगे और उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे, क्योंकि चारों के चारों जो सेक्टर बने हुए हैं वो इक्वल है। और चाहो तो आप एक सिंपल एक पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट से मन करके क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। समझ गए बात? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन हमारी इसकी रेडियस कितनी होगी बताओ? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितनी होगी भाई? टोटल अगर 14 सेंटीमीटर है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? अगर इसको मैं ई पॉइंट मानूँ तो ए ई कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर इधर बचेगा, ठीक। समझ गए बात? तो रेडियस ऑफ सर्कल्स कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, ठीक। चलो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यानी कि साइड कितनी है? 14। 14 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? बताओ जल्दी से। 196, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमारा? 90 अपॉन 360। अभी बताया मैंने ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7
रेडियस कितनी है हमारी 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 2 टाइम कर दिया हमने। ठीक, 7 से 7 कट गया, 90 से 364 टाइम, और 2 से 4 कटा 2 टाइम, और 2 से 22 11 टाइम। ऊपर क्या बचा हमारे पास 11 और ये वाला 7। ठीक, 11 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 77 और अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया है, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू, बस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है हमें, 77/2, और 2 से जब ये 4 कटेगा 2 टाइम, यानी कि इक्वल आएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप देख लेना, पूरे अगर एक साथ सर्कल का निकाल लेते ना हम, तो भी हमारे पास इतना ही आंसर आता, क्योंकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी थी 7, 7 का स्क्वायर, 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाता है, और 22 की जब 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आता, 154। ठीक, समझ गए, सेम ही आता नहीं, यही बात मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में। अब देखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 196 हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 154। माइनस जब हम इसे करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 4, और 1 में से 1 0, यानी कि 42 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये आपका क्या है आंसर। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमारे पास जो एक्चुअल में फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लेफ्ट वाली, इसका हमें यूज़ कितने का करना है, केवल इतने पार्ट का हमें यूज़ करना है, क्योंकि हमें माइनस जो करना है वो एरिया ऑफ स्क्वायर में से केवल और केवल ये जो 4 क्वाड्रेंट है इनका एरिया माइनस करना है, तभी तो बचेगा हमारे पास ये वाला पार्ट, और इस पार्ट का हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया। क्लियर। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो आपके, तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, फिगर 12.26 डेपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। यानी कि हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक जो है ये, इसके लेफ्ट एंड और राइट एंड क्या है, सेमी सर्कुलर हैं। ठीक, और मैंने आपसे कितनी बारी कहा है कि अगर हमारे पास 2 सेमी सर्कल हैं सेम साइज के, कितने, सेम साइज के 2 अगर सेमी सर्कल हैं, तो उन्हें मिला करके फाइनली हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। बन जाता है कि नहीं, कितनी बारी बताई मैंने ये बात। ठीक, या लेकिन कंडीशन है उसमें साइज सेम होना चाहिए, यानी कि रेडियस जो है सेमी सर्कल की वो सेम होनी चाहिए, जब ही बनेगा एक सर्कल। ठीक, तो यानी कि हमारे पास ये दोनों को मिला करके एक सर्कल बन जाएगा। अच्छा, और क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 10 मीटर। यानी कि जो 2 इनर लाइन सेगमेंट है ना पैरेलल जो है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और उनमें से प्रत्येक जो है 106 मीटर लंबी है। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 106 मीटर लंबी। ठीक, इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ट्रैक की जो चौड़ाई बताई गई है वो भी 10 मीटर बताई गई है। समझ गए बात, क्या समझे, यानी कि 10 मीटर की डिस्टेंस ये वाली भी है और ये वाली भी है, और टोटल बीच की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस बताई गई है ये बताई गई 60। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ए मार्क करूँ और इसको बी, तो ये ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो बीच की 60 तो ये थी, और 10 ये वाली 70, और फिर 10 ये वाली यानी कि 80। ठीक, क्लियर हो गई बात, यानी कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 80। और अगर इसको मैं सी मार्क कर देता हूँ, अंदर वाले पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ, देखो सी, और इसको डी, और सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी बताई गई है हमें, 60 मीटर, 60 है ही। तो अगर इस पॉइंट को, ये वाले को अगर ओ मार्क कर लिया जाए तो ओ सी कितनी होगी, मुझे बताओ, ये ओ सी कितना होगा, ओ सी कितना होगा 30, क्योंकि ओ पॉइंट जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से सी ओ जो है हमारी रेडियस होगी इन वाले सेमी सर्कल की। ठीक, अगर इसको जे मार्क कर लिया जाए तो ओ जे जो होगा
हमारे पास वो भी एक रेडियस होगी, जिस प्रकार से ओ सी एक रेडियस है और ओ डी एक रेडियस है। क्लियर होगी क्या बात? लेकिन इनर वाले सेमी सर्कल की है, आउटर वाले की नहीं है इतनी। आउटर वाले की कितनी हो जाएगी, जब टोटल ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है 80, यानी कि एक प्रकार से ये डायमीटर जो है वो 80 मीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा, यानी कि 40 मीटर। ठीक, क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी कि इसकी इनर एज के अलोंग हमें डिस्टेंस पता करनी है ट्रैक की। ट्रैक की डिस्टेंस हम कैसे निकाल पाते हैं, उसकी पेरीमीटर पता करके, यानी कि सरकमफ्रेंस पता करके। ठीक, तो चलिए करते हैं। हमारे पास कितना पार्ट रह जाएगा, एक तो यहाँ से ए से इसको एफ मार्क कर लेते हैं, चलो अंदर वाले को एफ, यानी कि सी से एफ वाला पार्ट, और डी से जी इसको मार्क कर लें तो हम डी से जी वाला पार्ट। ठीक, पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास, पेरीमीटर इक्वल टू सी एफ प्लस डी जी। ठीक है, सी एफ प्लस डी जी। अब इनर साइड का हमारे पास इतना तो आ जाएगा पेरीमीटर, क्योंकि हमें पता है 106 मीटर लंबी है ये वाली, तो 106 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, या फिर 106 प्लस 106 ऐड कर लेंगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन बचा हमारे पास ये वाला पोर्शन सी जे बी, सी से जे और बी, और इसी प्रकार से एफ से इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है। ठीक, और हम जानते हैं, अभी बताया है कि जब दो सेमी सर्कल मिल जाएं तो उनसे एक सर्कल बन जाता है, यानी कि प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लिखा मैंने यहाँ, क्योंकि किसी भी सर्कल की पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस फाइंड करने का हमारे पास यही एक फॉर्मूला है। तो सी एफ कितनी है हमारी 106 प्लस डी जी 106 प्लस 2, और पाई की वैल्यू 22/7। और रेडियस कितनी है, देखो इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस कितनी होगी, मैंने अभी बताया है कि सी से डी तक की डिस्टेंस 60 मीटर है, तो ओ से सी तक की कितनी हो जाएगी 30। ठीक, 106 प्लस 106 कितने में आते हैं 212 प्लस 22 दूनी 44, और 44 की जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि चलो लिख लेते हैं अभी यहाँ 44 × 30/7, 212 प्लस 30 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो जीरो, तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम पहले बाहर, 3×4 = 12, कैरी 1, 3×4 = 12 और 1 13/7। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 7 आएगा, और 7×2 = 14, कैरी 1, 7 × 1 = 7 और 1 8, 7×2 = 14, यानी कि 14, यानी कि 1484 प्लस 1320। आंसर कितना आएगा हमारे पास 4 8 8 2 10 का 0 यहाँ से लगा 1 5 और 3 8, 204/7 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर पेरीमीटर है। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये अलोंग द इनर एज डिस्टेंस आ गई किसकी, ट्रैक की। ठीक, तो अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी कि ट्रैक का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास ये टोटल फिगर कितने पार्ट में बढ़ गई, एक तो हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया, ये वाला कौन सा रेक्टेंगल, डी जी वाई बी, इस पॉइंट का नाम हमने वाई रखा है, डी जी वाई बी, और इसका ए एक्स एफ सी, यानी कि दो तो रेक्टेंगल हमारे पास बन गए, और दो ही हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं, एक सेमी सर्कल ये वाला और एक सेमी सर्कल ये वाला। ठीक, यानी कि मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर हमारे पास दो सेमी सर्कल्स हैं तो उन्हें मिला करके एक सर्कल बन जाता है, बट कंडीशन एक है कि उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये दो सेमी सर्कल्स बनना है कुछ इस प्रकार से, एक सेमी सर्कल ये बना और एक सेमी सर्कल ये बना। ठीक, समझ गए बात। और इसी प्रकार से एक सेमी सर्कल नीचे की तरफ से बना और एक ये बन गया। ठीक, हमें एरिया किसका फाइंड करना है, ये वाले पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम एरिया ऑफ इनर सर्कल कैलकुलेट करेंगे जो अंदर की तरफ बनेगा। ठीक, और एक एरिया फाइंड करेंगे हम आउटर सर्कल का, और उसमें से आउटर सर्कल वाले एरिया में से माइनस कर देंगे इनर वाला एरिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ ट्रैक यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट हम, क्या होगा, दोनों का एरिया कितना होगा रेक्टेंगल्स का, भाई दोनों रेक्टेंगल सेम है तो इनकी 2 की मल्टीप्लाई कर लो एक के एरिया में, तो एक का एरिया कितना होगा 106 × 10। ठीक है कि नहीं भाई, दो एक रेक्टेंगल का एरिया होगा 106 × 10, क्योंकि
हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस एरिया ऑफ दिस पार्ट। और इस पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर किसके लिए ली है? बाहर वाली रेडियस के लिए, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर किसके लिए? इनर रेडियस के लिए। ठीक, मैंने अभी बताया आपको, पहले इनर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और बाहर वाले सर्कल का भी फाइंड करेंगे और उसमें से बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1060 प्लस, देखो यहाँ पर पाई कॉमन ले सकते हैं हम, तो पाई हमने कॉमन लिया, बचा क्या? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 200, 2×12 और 2×2 2120 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। और एक्सटर्नल रेडियस कितनी है हमारी? देखो एक्सटर्नल रेडियस कितनी बताई थी मैंने, ये कितनी होगी? जब ये वाली पूरी की पूरी ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 80, तो यानी कि ओ से ए तक की कितनी होगी? 40, और वही तो है ये भी, यहाँ तक का पार्ट भी तो ये वही है, रेडियस ही है, यानी कि कितनी होगी आउटर रेडियस? 40, और 40 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितनी है? 30, 30 का स्क्वायर, तो 2120 प्लस 22/7 और 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900, आपके पास बचा 2120 प्लस 22/7 गुणा कितने से होनी है? 1600 में से जब 900 माइनस करते हैं हमारे पास बचता है 700, और 7 से 700 कटेगा 100 बार। और फिर चलो इसको रफ कर लेते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, तो ये कितना होगा? 2120 प्लस 22 की मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2200। ठीक, और फाइनली आंसर हमारे पास कितना आने वाला है? 0, 2 + 0 2 + 1 3 और 2 + 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या है? एरिया। ठीक है कि नहीं? ये हमारा क्या आया है? एरिया आया है। ये है हमारा आंसर फाइनल, क्या है? आंसर। ठीक, क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन को दोबारा से देखना है एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन समझने लायक है। ठीक है, और जिन भी बच्चों को अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में भी अपने ये शेयर कर देनी है वीडियो। ठीक है, चलिए बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।